So the next topic that we guys are beginning today is adverbs, यानी कि वो words जो verbs को, adjectives को या adverbs को, दूसरे adverbs के बारे में कुछ additional information देते हैं. Welcome everyone, you guys are watching Eco World Digital Classes and this is English Grammar Series for all of you here. एडवर्ब्स को पहले समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे एडजेक्टिव्स आसानी से समझ लेते हैं बट एडवर्ब्स काइंड ऑफ गेट स्टक. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एडवर्ब्स होते क्या है. सो आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस ओवर हियर. शी ईट्स स्लोली. ओके, शी इज स्लो. अब सुनने में दोनों सेंटेंसेस एक ही जैसे हैं. She eats slowly, she is slow. तुम्हें ऐसा लग रहा है in that in both the cases we are talking about she who is slow, धीमे काम करती है. बट बात ये है कि पहले सेंटेंस में slowly is an adverb और दूसरे सेंटेंस में slow is an adjective. कैसे? Let's understand. अब पहले सेंटेंस में she is a pronoun, eats उसका एक्शन क्या है, उसका वर्ब क्या है, खाना खाना. स्लोली ये बताता है कि वो जो एक्शन कर रही है खाने का वो कैसा कर रही है. सो शी ईट्स, ये भी अपने आप में फुल सेंटेंस है, मतलब वो खाना खा रही है. इट्स कंप्लीटली करेक्ट. बट व्हेन आई ऐड स्लोली टू इट, ऑल इट टेल्स मी इट इज कि वो खाना खा रही है. शी इज ईटिंग, द एक्शन, द वर्ब इज ईट्स. वो कैसे खाना खा रही है, वो स्लोली खाना खा रही है. यानी slowly word यहाँ पर is describing eats and not she. It is not giving you detail about she. It is giving you detail about eats. इसीलिए यहाँ पे slowly adverb है. जबकि यहाँ पे she is slow. कौन slow है? she. Directly बात ही she की हो रही है. she is a pronoun और जो भी word pronoun या noun को describe करे that's an adjective. तो she is slow में she की बात हो रही है कि वो slow है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो slow सेकेंड सेंटेंस में एडजेक्टिव है. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज एडवर्ब और एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन किसको डिस्क्राइब करते हैं उसमें फर्क है. इफ यू कीप दिस इन माइंड यू विल नेवर गेट स्टक इन दिस टॉपिक. Adjectives describe, and when I say describe, all it means is कि कुछ एडिशनल बताते हैं, अच्छा बुरा कलर whatever, कुछ एडिशनल बताते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में. तो एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? नाउन के या प्रोनाउन के बारे में. Adverbs on the other hand give additional information, describe, detail देते हैं या तो किसी verb के बारे में, जैसे हमने यहाँ देखा eats slowly, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में ही, या फिर एडजेक्टिव के बारे में. तीन चीजों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं एडवर्ब्स, वर्ब्स, अदर एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. ओके, सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, एडवर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को. अगर तुम ये बात दिमाग में रखोगे तो 110% तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कहाँ पे एक वर्ड एडजेक्टिव है, कहाँ पे एडवर्ब. ये मजे की बात है इंग्लिश की. अ सिंगल वर्ड कैन बी एन एडजेक्टिव एट वन प्लेस एंड एन एडवर्ब इन द अदर प्लेस. तो लॉजिक्स क्लियर होने जरूरी हैं. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. 8 टाइप्स हैं, वैसे 9 या 10 भी होते हैं कई बुक्स में, बट 8 मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 8 टाइप्स. ओके, so first type, in all of these guys you have to note it down, please note it down in your notebooks. Example, type, everything, put it down in your notebooks. okay, आप देखेंगे कि मैंने उस टाइप के सामने उसका मीनिंग, जो एडवर्ब्स उसमें यूज होते हैं वो लिखे हैं, प्लस आई हैव ऑल्सो रिटन एन एग्जाम्पल. लेट्स टॉक अबाउट इट. पहला एडवर्ब है मैनर का. एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ यू आर डूइंग एन एक्शन, कैसे एक एक्शन हुआ, व्हाट इज द मैनर ऑफ डूइंग एन एक्शन. ओके, जैसे he talked loudly, तो उसने बात की, उसने he talked, कैसे बात की? loudly. so what was the manner of his talking? he was loud, he was talking loudly. या रानी लक्ष्मी बाई fought bravely. so fought is a verb, action, और कैसे उसने लड़ाई की? bravely. तो ये जो कैसे समझाता है एक्शन के बारे में, how an action was done, that's adverb of manner. और generally adverb of manner में ly words use होते हैं, like bravely, smartly, beautifully, happily, ly words generally. okay, second, time. Adverb of time
देखो एडवर्ब क्या है, एड टू वर्ब, एड टू वर्ब, वर्ब के बारे में बताते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, कब हुआ ये एक्शन। और एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है सून, अर्ली, टुडे, टुनाइट, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, इवनिंग, मॉर्निंग, ऑल ऑफ दीज आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। So I will see you tomorrow morning, adverb of time. I will see you soon, adverb of time. She came late to my class. She came, आई, action, कब आई, late आई, तो late क्या बना, adverb of time. तो जो भी verb का time बताए उसको हम adverb of time बोलते हैं, okay? Next, place, जो भी action verb की जगह बताए, कहां पर हुआ वो एक्शन, shows the place of action, that's adverb of place. इसमें here, there, inside, outside, somewhere सब आता है. For example, she was here just now. वो कहाँ थी, यहीं थी अभी थोड़ी देर पहले. तो एक्शन की जो जगह बताए वो adverb of place. ये तो सिंपल है. टाइम जो टाइम बताए, प्लेस जो प्लेस बताए, मैनर, हाउ डिड द एक्शन हैपन, दैट्स मैनर. ओके. Next one, frequency. What is frequency? Frequency is how many times did an action happen? कितनी बार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, रोज होता है, कभी नहीं होता. रोज means daily, always, कभी नहीं मतलब never, once, twice, all of these are adverbs of frequency. तो तुमने क्या करना है ना, verb ढूंढना है, verb सेंटेंस में, और फिर verb के बगल में adverbs की खासियत है, generally they are around the verb, okay, उसी के अगल बगल होते हैं. उसको ढूंढो और दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि क्या ये एक्शन कैसे हो रहा है वो बता रहा है, या टाइम बता रहा है, या उसकी जगह बता रहा है, या कितनी बार हुआ एक्शन वो बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू टेम्पल डेली. शी गोज, जाती है, एक्शन, कितनी बार जाती है, हाउ मेनी टाइम्स, डेली. सो डेली इज डिस्क्राइबिंग हर गोइंग, सो इट बिकम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई नेवर लाई. लाई झूठ बोलना, बोलना एक्शन. मैं कितनी बार बोलती हूँ, कभी नहीं, नेवर. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, नेवर. सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके. नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिग्री मतलब कितना, हाउ मच. इसमें वर्ड्स आते हैं वेरी, ट्रू, टू, समवॉट, TOO वाला टू. जैसे शी इज टू लाउड, बहुत ऊंचा बोलती है. कितना ऊंचा बोलती है, टू लाउड, बहुत ऊंचा बोलती है. तो डिग्री जो है ना वो बताएगा एक्शन किस हद तक हुआ, कितना हुआ. शी इज सो शाय. ओके, सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट. शी डांसेस सो शाइली. शी डांसेस सो शाइली. अब शाइली एडवर्ब ऑफ मैनर है और उस एडवर्ब ऑफ मैनर को सो बता रहा है कि कितना शाइली करती है, बहुत ही, सो शाइली. सो आई टोल्ड यू नो एडवर्ब्स कैन डिस्क्राइब अनदर वर्ब्स. दूसरे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को भी कर सकती है डिस्क्राइब. जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में शी डांसेस सो शाइली. शाइली एडवर्ब ऑफ मैनर, कितना शाइली, सो बहुत ज्यादा. तो डिग्री टॉक्स अबाउट कितना, हाउ मच ऑफ एन एक्शन इज देयर इन द सेंटेंस. ओके. Next one, interrogative. Interrogative means asking questions. What, which, when, where, everything is interrogative adverb, provided वो verb के बारे में कुछ बताए. ध्यान से देखो, where can I find him? यहाँ पे verb क्या है, find. find, कहाँ find करूँ भाई, कहाँ ढूंढूं. तो find की कहाँ, question around finding. एक एक्शन है, उसके अराउंड एक क्वेश्चन है कि उसे कहाँ ढूंढूं. दैट्स एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब. तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब ढूंढने बहुत आसान है बिकॉज दे विल ऑलवेज पोज अ क्वेश्चन अराउंड द वर्ब. जो एक्शन होगा ना उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई सवाल होगा, तो इनको ढूंढना आसान है. ओके. नेक्स्ट, रिलेटिव. रिलेटिव एडवर्ब्स जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं. वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे रिलेटिव एडवर्ब्स हैं. रिलेटिव एडवर्ब्स की एक खासियत है, ये सेंटेंसेस के दो पार्ट्स को जोड़ देते हैं. कैसे, देखो, आई डोंट नो, आई डोंट नो एक पार्ट, ही लिव्स दूसरा पार्ट, दोनों को जोड़ दो. आई डोंट नो वेयर ही लिव्स. आई डोंट नो एक पार्ट, ही लिव्स दूसरा पार्ट, वो कहाँ रहता है मुझको नहीं पता. इसको जोड़ना है विद द रिलेटिव एडवर्ब. सो आई डोंट नो वेयर ही लिव्स.
सो व्हेन जो एडवर्ब्स दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, उनको रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं. एंड दीज आर वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. ओके. फाइनली लास्ट बिट, negation and affirmation. Adverbs of negation. negation मतलब ना 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 ना. affirmation मतलब हाँ 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 हाँ. तो affirmation मतलब positive adverbs और negation मतलब negative adverbs. जैसे certainly, affirmative, positive. I will certainly do it. certainly मतलब पक्का से करूँगा, positively करूँगा. तो certainly affirmative adverb. I cannot do it. I will certainly not do it. बिल्कुल नहीं करूंगा तो negation, पक्का से नहीं करूंगा, not लग गया तो adverb of negation. तो affirmation में certainly, surely ये सब आता है, और अगर तुम इनके साथ not जोड़ दोगे तो negation आ जाएगा. क्लियर है? नटशल में फंडा ये है कि एडवर्ब ढूंढना तुम्हारा पहला काम. स्टेप नंबर 1, फिगर आउट द एडवर्ब. हाउ विल यू डू इट? ढूंढो वर्ब कहाँ है सेंटेंस में. वर्ब ढूंढने के लिए एक्शन ढूंढो. एक्शन कहाँ पर हो रही है, फिर उस एक्शन के बारे में जो वर्ड एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, दैट्स एन एडवर्ब. एंड देन टू फर्दर आइडेंटिफाई व्हाट टाइप दे आर, व्हाट यू हैव टू डू इज फिगर आउट कि वो जो एडिशनल वर्ड है, क्या वो टाइम बता रहा है एक्शन का, जगह बता रहा है, तरीका बता रहा है, डिग्री, फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है.